जय हिंद दोस्तों, मैं अमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं Q&A के एक नए एपिसोड में, जिसमें हम लोग आपकी रिक्वेस्ट के आधार पर वीडियोस बनाते हैं। फिर टॉपिक नया हो या पुराना हो मैटर नहीं करता। इस सीरीज में पहले भी हम लोग कई वीडियोस बना चुके हैं। वैसे मैं अभी तक इसको लेकर कोई स्पेशल प्लेलिस्ट नहीं बना पाया। मैं काफी आलसी हूं, इसके लिए माफी चाहूंगा। आज रात को ही मैं एक प्लेलिस्ट सेट कर दूंगा, जिसके बाद आप सारे के सारे Q&A वीडियोस देख सकेंगे। बड़े ही इंटरेस्टिंग है। और इसी के साथ साथ अब हमारी ये Q&A सीरीज मुझे नहीं लगता कि मैं रोकूंगा और लगातार इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपके मन में भी कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, जिसे आपको जानना हो, तो प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसको लेकर वीडियो जरूर बना दूंगा। थोड़ा लेट जरूर हो सकता है, वेट करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, बना जरूर दूंगा। आज हम लोग उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप लोग मुझसे बार बार पूछते हैं, 4000 किलोमीटर ब्रह्मोस के टेस्ट को लेकर। जी हाँ, हमने 30 अक्टूबर 2020 को एक ऐसा टेस्ट किया था जिसमें ब्रह्मोस को फुल स्केल पर टेस्ट किया गया, जिसके लिए हमने 4000 किलोमीटर की दूरी तय की और ब्रह्मोस को दागा। और फाइनली ब्रह्मोस ने 4000 किलोमीटर दूर जाकर अपने टारगेट को सफलतापूर्वक पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया। तो ऐसा क्यों हुआ, किस तरह से किया गया, क्या इसके मायने थे, आइए इनको लेकर बातें करते हैं। दोस्तों, 2020 में चाइना के साथ भारत का कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गया था। चाइना की तरफ से कई बार इस तरह के सिग्नल्स आ चुके थे कि चाइना कभी भी भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति में भारत की सीमाओं की सुरक्षा करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। इसके लिए बीड़ा उठाया DRDO ने, और DRDO ने 1-1.5 महीने के अंदर ही 30 से लेकर 45 मिसाइलों का लगातार परीक्षण किया। यानी कुल मिलाकर दिवाली से ज्यादा भयंकर आतिशबाजी DRDO ने उस समय की थी। और चाइना सहित पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया था कि भारत मिसाइलों के मामले में मिसाइल प्रधान देश है और इससे टकराने से पहले आपको इन मिसाइलों का सामना करना पड़ेगा। इसी सीरीज में दोस्तों एक टेस्ट हुआ था ब्रह्मोस मिसाइल का, जिसकी रेंज तो एक्चुअली 300 किलोमीटर है, लेकिन इसे 4000 किलोमीटर के फुल स्केल पर टेस्ट किया गया। इसके टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया गया था इंडियन एयरफोर्स का सुखोई 30 MKI, जो कि हमने रशिया से परचेस किया है। अब दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि सुखोई 30 MKI पंजाब के एयरबेस से रवाना होता है और उसे पहुंचना था बे ऑफ बंगाल, जिसकी दूरी थी कुल 4000 किलोमीटर। इसके बाद होना यह था कि लक्ष्य के करीब पहुंचकर यानी 3700 किलोमीटर की दूरी सुखोई 30 तय करता। उसके बाद ब्रह्मोस को दागता और ब्रह्मोस 300 किलोमीटर दूर जाकर अपने टारगेट को मार गिराती। और इस कारनामे के बाद सुखोई 30 MKI को वापस अपने ठिकाने पर आना भी था, यानी जहां से उसे टेक ऑफ करवाया गया वहीं पर लैंड भी करना था। तो इस तरह से दूरी कुल मिलाकर 8000 किलोमीटर के आसपास हो जाती है, ये जो कि बहुत ज्यादा थी। एक बार रिफ्यूल करने के बाद आप इसे इतना ज्यादा लंबा नहीं ले जा सकते। तो ऐसी परिस्थिति में इस्तेमाल किया गया मिड एयर रिफ्यूलिंग का। सुखोई 30 जब ऑन द वे था उस समय इसे रिफ्यूल किया गया और उसके बाद फिर सुखोई 30 आगे बढ़ा और लक्ष्य के 300 किलोमीटर लगभग पहुंचने के बाद इसने अपने अंदर इंटीग्रेट की हुई ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया। ये एक्चुअली ब्रह्मोस का एयर लॉन्च वर्जन था। ऑफ कोर्स उस मिसाइल ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट को न केवल मार गिराया, उसके बाद सुखोई 30 सकुशल अपने एयरबेस पर वापस भी लौटा। इस तरह का टेस्ट मैं आपको बता दूं कि भारत ने पहले कभी नहीं किया था ब्रह्मोस को लेकर, यह पहला ऐसा मौका था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कहा जा सकता है कि भारत ने फुल स्केल पर इसका टेस्ट तो किया, लेकिन इसके मायने क्या हो गए? क्या मतलब था? 4000 किलोमीटर दूर आप गए, वहां से मिसाइल दागी, भैया वहीं की वहीं दाग दिए होते, समझ रहे? लेकिन इतना भी क्या आपको जरूरी था कि आप 4000 किलोमीटर की दूरी तय करके गए? तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि चाइना को संदेश देना था कि देखिए जी, हम आपकी टेरिटरी में घुस जाएंगे, इतनी किलोमीटर दूर अंदर जा सकते हैं हम लोग, और उसके बाद हम हमारे किसी भी चुनिंदा टारगेट को उड़ाकर वापस लौट भी सकते हैं। ये कैपेबिलिटी भारत के अंदर है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान को तो मैसेज देने की जरूरत पड़ी नहीं, पाकिस्तान तो अपने आप ही समझ गया था। तो ये कहा जा सकता है कि इस लेवल के जब टेस्ट किए जाते हैं तो ये एक तरह का युद्ध ही होता है। यानी युद्ध में आपको किस तरह से परफॉर्म करना है, हर एक चीज का बारीकी से परीक्षण लें, बारीकी से उसकी तैयारियां करें। इसका सीधा सा मतलब यही होता है। अल्टीमेटली टेस्ट के दौरान जो भी टीम शामिल थी, एयरफोर्स की भी और DRDO की भी, उन लोगों को मन में यही चल रहा था कि इस समय कोई युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में हमें किस तरह से परफॉर्म करना है, इसके ऊपर फोकस किया गया। और फाइनली सारी तैयारियां पूरी और सटीक साबित हुई। तो इस तरह से किया गया था कुछ टेस्ट, उसके ये थे मायने। हमको मैसेज देना था चाइना को कि देखिए, हम किसी भी लेवल पर जाकर कार्रवाई कर सकते हैं। जमीनी मिसाइलें भी हमने दाग कर बता दी कि हम लोग जमीन से भी हमला कर सकते हैं, सबमरीन से भी कर ही सकते हैं, और ये एयर वाली कि हम हवा से भी आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं और बड़ा ही तगड़ा अटैक करेंगे। आशा करता हूं कि आपको सारी चीज अच्छी लगी होगी और बराबर समझ में आ गई होगी। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।